हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माधव इंग्लिश पॉइंट। Today we will discuss on the third part of idioms and phrases. We have already discussed on two parts of idioms and phrases. Today we will discuss on 20 idioms and phrases from 41 to 60. आज हम डिस्कस करेंगे ईडियम और फ्रेज की थर्ड पार्ट पर, और थर्ड पार्ट में नंबर 41 से 60 तक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 पर है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मीन्स क्या होता है? ब्लू ब्लड का मीन्स होता है एन एरिस्टोक्रेट पर्सन। एरिस्टोक्रेट पर्सन का मतलब होता है उच्च कुलीन व्यक्ति, अर्थात अ मेंबर ऑफ हाई सोसाइटी। एग्ज़ाम में जो इडियम फ्रेजेस के जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं उसमें ये दिया जाता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लू ब्लड मीन्स, द फ्रेज ब्लू ब्लड मीन्स, इसका मतलब क्या है? नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, तो ब्लू ब्लड का मतलब होगा एरिस्टोक्रेट पर्सन, अ मेंबर ऑफ हाई सोसाइटी। ओके। 42 टू लुक ब्लू। टू लुक ब्लू का मतलब होता है सैड, उदास हो जाना। इसको हम डिसकंटेंट भी बोल सकते हैं, असंतुष्ट होना, या टू बी नर्वस हो जाना, या डिसहर्टेंड। ठीक है ना, ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो टू लुक ब्लू मीन्स सैड होना या डिसकंटेंट, उदास होना। ओके, असंतुष्ट होना, नर्वस होना। ठीक है। नेक्स्ट, टू लुक ब्लैंक। टू लुक ब्लैंक का मतलब होता है लुक पजल्ड। पजल्ड होना, पजल्ड मीन्स परेशान होना, डिप्रेस होना। ठीक है, या हैव नो इमोशन। टू लुक ब्लैंक, ब्लैंक है मतलब बिल्कुल खाली है, अर्थात कोई इमोशन उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल पजल्ड हो चुका है ना, होके परेशान हो गया, डिप्रेस है। नेक्स्ट 44 टू लुक ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है काला पड़ जाना, अर्थात नाराज हो जाना, एनॉयड। ठीक है, टू बिकम एंग्री या एनॉयड, नाराज होना। ठीक है, टू लुक ब्लैक का मतलब नाराज होना। तो ये 3 फ्रेजेस हैं जो आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा ऐसा लगता है कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लू का मतलब होता है नीला पड़ना, अर्थात उदास होना। ब्लैंक का मतलब होता है पूरी तरीके से ब्लैंक होना, पजल्ड होना, हैव नो इमोशन। और टू ब्लैक का मतलब होता है बिकम एंग्री, नाराज होना। ओके। नेक्स्ट 45 टू कीप वंस फिंगर्स एंड। इस तरह से वंस का मतलब होता है मतलब हिज, अपना। इस तरीके से इसका सेंस लेंगे। टू कीप मन रखना, वंस फिंगर क्रॉस, अपनी उंगलियां आगे बढ़ाना। मीन्स होप फॉर बेस्ट, एक अच्छे की आशा करना, या विश फॉर लक फॉर समवन या समथिंग, किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए, एक उसके भाग्य के लिए, गुड लक के लिए उस विश करना, एक गुड आउटकम के लिए, एक अच्छे रिजल्ट के लिए आशा करना। तो टू कीप वंस फिंगर क्रॉस का मतलब होता है एक अच्छे रिजल्ट की आशा करना। नेक्स्ट 46 अ स्नेक इन ग्रास। अ स्नेक इन ग्रास का मतलब होता है एन अनरिकॉग्निजेबल एनिमी, आस्तीन का सांप जिसे हम बोलते हैं, अर्थात अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी फ्रेंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मित्र होने का बहाना करता है, बट एक्चुअली ही वांट्स टू हार्म, लेकिन वास्तव में बात यह है कि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। आस्तीन का सांप हम किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ रहकर हमारे साथ दिखावा कर रहा है कि वो हमारा मित्र है, बट रियलिटी में क्या है, वो हमारा क्या एनिमी है, शत्रु है, वो हमें हमारा क्या करने वाला है, नुकसान करने वाला है। तो स्नेक इन ग्रास का मतलब होता है एन अनरिकॉग्निजेबल एनिमी। एट डैगर्स डॉन 47 एट डैगर्स डॉन मतलब इन ओपन एनिमिटी, कटु शत्रुता में होना। वी कैन से इंडिया इन पाकिस्तान आर एट ओपन एनिमिटी,
दोनों खुले में अपने आप के क्या है, शत्रु हैं। तो कटु शत्रुता, आपस में ओपन एनिमिटी होना, खुली शत्रुता होना, मतलब खुली आपस में एक दूसरे से दुश्मनी होना। एट डैगर स्टोन, आपस में कभी कभी दो पर्सन भी आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। जो कट्टर दुश्मन वाली बात होती है ना, तो वो है एट डैगर स्टोन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। कोई चीज़, कोई वस्तु, जैसे हम रूरल एरियाज़ में देखें कि कभी कभी एक खेत भी होता है, दो परिवारों के बीच में आपस में, फैमिली में दो जो सगे भाई हैं उनके बीच में वो झगड़े की जड़ बन जाती है। छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा देखने को मिलता है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जैसे कॉज ऑफ क्वारल, भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर एक कॉज ऑफ क्वारल है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। सेम 49 पर भी सेम है, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी होता है कॉज ऑफ क्वारल, ये भी एक झगड़े की जड़ होती है, इसको हम झगड़े की जड़ बोलते हैं। ओके, तो जैसे भी लास्ट हमने पढ़ा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों सेम बातें हैं। नेक्स्ट 50 पर हम डिस्कस करते हैं एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है एट वंस सर्विस, किसी की सेवा में तत्पर होना, मतलब किसी की जो किसी ने कुछ कहा और उसको तुरंत उसके ऑर्डर पर करना, मतलब जब उसने आज्ञा हमें दी और उसी आज्ञा का पालन करते हुए हम वो तुरंत उस काम को करें, तो एट वंस बैक एंड कॉल है ना। हमने देखा है कभी कभी फैमिली में फादर जैसा कहता है तो पिता फादर जैसा बोलता है, पुत्र तुरंत वैसा ही करता है। तो सेवा में तत्पर होना, एट वंस सर्विस, एट वंस बैक एंड कॉल मतलब एट वंस सर्विस, किसी की सेवा में होता। 51 को हम डिस्कस करते हैं। ए बैट ब्लैंकेट, बैट ब्लैंकेट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स पीपल्स फन। बैट ब्लैंकेट का मतलब होता है निरुत्साहित करने वाला व्यक्ति। हम कोई मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, आपस में एंजॉय कर रहे हैं और कोई पर्सन आके उस एंजॉय को भंग करे, मतलब रंग में भंग करने वाला, अर्थात मजाक किरकिरा करने वाला। अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स पीपल्स फन, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के मज़े में क्या किरकिरी करे, तो अब बैट ब्लैंकेट होता है। या हम इसको कह सकते हैं दूसरे वे में कि अ पर्सन हु डिस्करेज एंजॉयमेंट, जो एंजॉयमेंट को, जो मौज मस्ती को डिस्करेज करता है, निरुत्साहित करता है, उसकी मतलब उसको उसके बिल्कुल विपरीत में होता है, वो नहीं चाहता कोई लोग मौज मस्ती करे। तो अब बैट ब्लैंकेट का मतलब होता है कि अ पर्सन, मतलब हम बैठे हुए हैं और हमने कोई डिसाइड किया कि हम यार चलो घूमने चलते हैं, और कोई पर्सन उसमें कहे नहीं यार हमें नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, इस तरीके से वो मतलब उस पार्टी में, उस डिसीजन में वो एक बैट ब्लैंकेट से प्रूव हो रहा है, अर्थात वो एक निरुत्साहित व्यक्ति हो रहा है, मतलब वो हमारे जो हम अच्छा करना चाहते हैं उसको क्या है, होने नहीं दे रहा है। तो अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स पीपल्स फन या पर्सन हु डिस्करेज एंजॉयमेंट, अ बैट ब्लैंकेट। नेक्स्ट 52 एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब होता है पजल्ड होना, परेशान होना, परप्लेक्स्ड हो जाना, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब परेशान होना, अर्थात एट ए लॉस का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की स्थिति। पॉलिटिक्स इज एट ए लॉस, राजनीति एक अनिश्चितता की स्थिति है। कुछ समय पहले हमने राजस्थान में देखा पॉलिटिकल ड्रामा, किस तरीके से सचिन पायलट, गहलोत गुट, ग्रुप ऑफ पायलट, तो ये जो आपस में इस तरह से लगा कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो अनिश्चितताओं का खेल है राजनीति, है ना। क्रिकेट इज एट ए लॉस, क्रिकेट भी क्या एक अनिश्चितताओं का खेल है। तो एट ए लॉस का मतलब होता है पजल, परप्लेक्स, इन ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चित नहीं होना, कोई डिसीजन नहीं ले पाना, एट ए लॉस, ठीक है। तो एट ए लॉस का मतलब होता है अनिश्चितता की स्थिति, इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, या पजल्ड भी बोल सकते हैं, पजल्ड में मतलब फाइनल डिसीजन नहीं ले पाना, फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पाना, एट ए लॉस। 53 अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है एक सडन या अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब एक ऐसी घटना घटित होना जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, और वो घटना हमारे लिए कैसी होगी, अनप्लीजेंट होगी, सुखद नहीं होगी, दुखद होगी, हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। 54 अ बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन
कि अ क्वेश्चन हुज आंसर इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू एवरीवन, अर्थात एक ऐसा क्वेश्चन जिसके में हर व्यक्ति क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्निंग क्वेश्चन मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। 55 टू बर्न वंस बोट्स, वंस माने अपनी ही बोट को जलाना, अर्थात टू टेक फाइनल डिसीजन। वंस बोट्स मतलब पूरी तरह से फाइनल डिसीजन लेना, मतलब हम टू डेस्ट्रॉय ऑल द वेज ऑफ गोइंग बैक, अब जो जहाँ से हम चले ना, अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैंने ये डिसाइड कर लिया मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं पीछे मुड़ के नहीं आऊँगा, मैंने फाइनल डिसीजन कर लिया, ठीक है ना। तो टेक फाइनल डिसीजन भी है, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, टू डेस्ट्रॉय ऑल द वेज ऑफ गोइंग बैक, वापस जाने के सारे रास्ते बंद होना। टू बर्न वंस बोट्स का मतलब होता है वापस जाने के सारे रास्ते बंद, अर्थात फाइनल डिसीजन ले लेना। कोई भी है, कई सेंसों में अपन इसको बोल सकते हैं। किसी पर्सन ने कोई काम किया और तो उसको क्या कर दिया, वंस बोट्स कर दिया। वंस बोट्स का मतलब क्या, बर्न हिज बोट्स कर दिया। बर्न हिज बोट्स का मतलब क्या होता है, उसके सारे रास्ते बंद कर दिया, वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना। स्कूल में किसी व्यक्ति ने अनुशासनहीनता की, अनुशासनहीनता की वजह से उसको रेस्टिकेट कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया, अब उसको कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा जिससे हम उसका क्या करें, स्कूल में उसका एडमिशन करें इस तरीके से। मतलब एनीवे वी कैन से एनी गैस हम लगा सकते हैं, कोई भी अनुमान इस तरीके से। टू वन वन स्पोर्ट्स का मतलब होता है एक तरह से फाइनल डिसीजन लेना, अर्थात वापस जाने के जो भी रास्ते हैं वो पूरी तरह से क्लोज होना। अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है पर्सन हु चांसेज ऑफ सक्सेस आर नॉट नोन, एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में बहुत सीधा साधा सा लगता है, ऐसा इंटेलिजेंट भी नहीं लगता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वाकई में वो कारनामा करके दिखाता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, उम्मीद से परे। तो अ पर्सन हु कीप्स देयर स्किल एंड आइडिया सीक्रेट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्किल को और अपने आइडियाज़ को, अपनी क्षमता को और अपने विचारों को सीक्रेट रखता है। एंड सरप्राइज अदर्स बाय डूइंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड, और लोगों को फिर आश्चर्यचकित करता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग होती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के माध्यम से, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम व्यक्ति। क्या बोलते हैं, छुपा रुस्तम व्यक्ति। अ डार्क हॉर्स माने छुपा रुस्तम व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये हुआ 56 में अ डार्क हॉर्स। नेक्स्ट 57 पर टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कि क्या करना, यूजलेस कार्य करना, मतलब वेस्ट एनर्जी, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना ऑन यूजलेस टास्क, ऐसे टास्कों पर विच हैव नो आउटकम, जिनका कोई आउटकम नहीं है, जिनका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, दे हैव नो गुड रिजल्ट, जिनका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, ऐसे टास्क पर, ऐसे वर्क्स पर, ऐसे कार्यों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है निरुद्देश्य कोई कार्य करना, ठीक है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। 58 को हम डिस्कस करते हैं। अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज फिस्टेड मैन मतलब होता है अनविलिंग टू स्पेंड मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा खर्च नहीं करना चाहता, जैसे हम बोल सकते हैं माइजर पर्सन, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति, या रिलक्टेंट टू स्पेंड मनी मतलब अनिच्छुक है, मनी खर्च नहीं करना चाहता, मतलब एक पैसा खर्च नहीं हो जाए। अ क्लोज फिस्टेड मैन मतलब मुट्ठी खुल नहीं जाए, मुट्ठी में से पैसा नहीं निकल जाए, तो उसे बोलते हैं अनिच्छुक, कंजूस, मक्खी चूस, ठीक है ना। 59 पर पुट ऑन एयर्स, श्रेष्ठ होने का दावा करना। बिहेव, इस तरीक़ा का बिहेव करना, इस तरीके का व्यवहार करना कि वन इज सुपीरियर टू अदर्स, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा सुपीरियर है। या प्रिटेंड टू बी गुड और सुपीरियर, या बहाना बनाना, अपने आप को एक सर्वोच्च होने का बहाना बनाना। प्रिटेंड टू बी बेटर देन वन इज, और बहाना बनाना ये इस तरीके का, प्रिटेंड टू बी बेटर देन वन इज, इस तरीके का बहाना बनाना कि दूसरे की बजाय मैं क्या हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तो उसे कहते हैं पुट ऑन एयर्स। तो बिहेव वन इज सुपीरियर टू अदर्स, इस तरीके का व्यवहार करना कि दूसरा क्या है, दूसरे से हम क्या है, सुपीरियर है। तो बिहेव वन इज सुपीरियर टू अदर्स, या प्रिटेंड टू बी गुड और सुपीरियर, यह है पुट ऑन एयर्स का मतलब। लास्ट आज का इडियम है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, अर्थात फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फ्रूटलेस मैनर। फ्रूटलेस मैनर का मतलब होता है बिना किसी पर्पज के इधर उधर घूमना, दर दर ठोकर खाना, ठीक है, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो दैट इज़ फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फ्रूटलेस मैनर, अर्थात वी कैन से टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद नो पर्पज, बिना किसी पर्पज के दर दर ठोकर खा रहे हैं इधर से उधर, मतलब हम इधर उधर जा रहे हैं लेकिन हमारा कोई काम नहीं हो रहा।
तो फ्रॉम प्लाट टू पोस्ट उसको बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही 20 ईडियम्स फ्रेज पर मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास 20 ईडियम एंड फ्रेज की लेके आऊँगा, और मेनली वो मैं लेके आ रहा हूँ जो मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप बार बार इसको सुने, बार बार रिपीट करें तो ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएंगे। ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या ज़्यादा वीडियोज़ भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10 मिनट्स की लगभग हैं। तो इसको आप क्या एक बार सुनिए अच्छे से, फिर उसके बाद में मॉर्निंग में सुना, इवनिंग में सुना, तो इजी गोइंग यू कैन लर्न। आप याद कर सकते हो, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, बस रिवाइज करते रहें। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।